स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मयंक चैनल पर, जहां मैथ्स होता है बहुत इजी, है ना, मजेदार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और होना भी चाहिए। आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का पहला लेक्चर देखा होगा और आपको मजा भी आया होगा, और आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया होगा, है ना। चलिए आज हम दूसरा लेक्चर देखते हैं, और दूसरा लेक्चर देखने से पहले जो हमने पहले क्लास में देखा है उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने देखा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, है ना। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा, हमें पता है इंट्रोडक्शन। ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है उसके बारे में हमने देखा। रिलेशनशिप जो है डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, वो हमने देखा, है ना। स्पेसिफिक एंगल के बारे में हमने देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमने देखा था, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी हमने देखा था। तो ये 7 पॉइंट्स है जिस पर हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे पिछले क्लास में, है ना। इसमें ये सब हम लोग जानते हैं कि पेड़ का क्या है, लंबाई नापना है तो हमको ट्रिगोनोमेट्री का यूज पड़ता है ना। हमने ये बताया था कि कोई भी ट्रायंगल हो, और इस सपोज फर्स्ट वाले फिगर में अगर हम देख रहे हैं तो इस थीटा के अपोजिट जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये हम बताए थे, है ना। और जो साइड बच जाता है वो बेस कहलाता है, ये हमने बताया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे इस कंसेप्ट में उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, टैन, ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कैसे उनको हम लोग लिखते हैं। जैसे साइन जो है p बाई एच होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस जो होता है वो बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर होता है। और सेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपन बेस होता है ना। तो ये हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, ठीक है। अच्छा, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे जो है ना साइन ए को ये समझते हैं कि साइन ए जो है ना वो प्रोडक्ट है ना, साइन और एंगल ए का। ऐसा नहीं है, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, है ना। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, उसको अब हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है, तो आपको कॉट ए का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी है। आप एक तो वैल्यू यूज कर सकते हो, और एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज जो ट्रायंगल ड्रॉ करके आप बना सकते हो। दोनों मेथड बताते हैं। मेथड 1 देखिए आप, एक ट्रायंगल है, ये एंगल है, और ये साइन ए जो होता है वो p अपॉन एच होता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो आपको बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकलता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके आप 2 का स्क्वायर अपन माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट अंडर ये क्या हो गया बताइए आप, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, √3 हो गया, है ना। तो आपको कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए का क्या होता है बताइए, डी अपॉन पी होता है। अच्छा, इस ए का बेस कौन सा है, ये वाला, है ना। बेस कितना है, √3 हो गया, है ना। और परपेंडिकुलर क्या है बताइए आप, 1 है। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, है ना। और सेकेंड मेथड देखिए, ये इजी है। अगर आपको क्या वैल्यू याद है, साइन ए का वैल्यू अगर आपको याद है, सपोज साइन ए है इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 बताइए किस वैल्यू के लिए होता है, साइन के कौन से एंगल के लिए 1/2 इसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 होता है। इट मीन्स डेट कि हमको पता चल गया ए इज इक्वल टू 30 होता है। तो क्या आप कॉट ए यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो आपने चार्ट याद किया होगा, है ना। तो क्या होता है कॉट 30 का वैल्यू बताइए आप, √3 होता है ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप वैसे ही याद कर सकते, सॉरी वैसे ही बना सकते हो, है ना। cos a इज इक्वल टू 4/5 है। तो
कॉस ए क्या होता है बताइए आप, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बताइए, 4 है, यहाँ दिया है ना इसका वैल्यू 4/5, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताइए, इसका 3 यूनिट हो जाएगा। और tan ए कह रहा है, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। p कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, एंड बेस कितना है बताइए 4 है, तो ये आंसर है 3/4, बी विल बी द आंसर। नहीं, चलिए यहाँ देखते हैं। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू आपका 3/4 है ना। तो अब देखिए ये पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन आप जानते हो कि tan जो होता है वो p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं निकाल देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा 5 होगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बताइए 5 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। हमारे पास ऑलरेडी tan का वैल्यू पता है, तो क्या हम ऊपर नीचे जो है वो हम कॉस से भाग कर दे तो हो जाएगा, तो 4 है ना, ये tan हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, 4 एंड tan थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए आप, 4 tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, -1 ये 4 है, और tan थीटा का वैल्यू 3/4 प्लस 1, 4 4 कैंसिल, तो 3 - 1 अपन 3 + 1 यानी कि 2 एंड 3 1 4 इज इक्वल टू हाफ। ये आंसर हो जाएगा हाफ, है ना। आप क्या कर सकते हैं जानते हैं, यहाँ पे जब आपको परपेंडिकुलर पी बेस और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जब आपको पता चल गया, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पे 3 है, बेस जो है वो क्या है बताइए आप, बताइए बेस क्या है 4 है, एंड हाइपोटेन्यूज जब 5 है, तो क्या साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्या होता है p/h होता है, तो 3/5 है ना, एंड cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। ये दोनों का वैल्यू जब हमको मिल गया, तो ये दोनों यूज करके इसमें और यहाँ हम डाल देंगे इनका वैल्यू, तो क्या हमारे पास आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है cos थीटा है ना, तो हमको क्या करना है, cos थीटा इज इक्वल टू देखिए 4/3 है, ये क्या है बेस है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताइए आप, क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 9 माइनस नहीं, बेस 9 माइनस 16, ये मेरे को गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, देखते हैं ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, एक मिनट। देखिए ये जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, थीटा है, बेस 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, √16 माइनस 9 हो जाएगा, तो √7 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा 5 और साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, p/h, तो √7/4 -3 cos थीटा 4/3, अगेन 5 साइन थीटा √7/4 प्लस 3 4/3, क्या हो जाएगा बताइए, 5√7/4 -4/5√7/4 प्लस 4, तो ये जो है ना गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो होता ना क्वेश्चन कब सही होता, मैं बताता हूँ। ये जो है ना वो 3 ना होके 5 cos थीटा होता है ना,
तो अब देखिए कॉस थीटा जो होगा वो 4/5 होगा, ये बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए आप, ऑब्वियसली 3 होगा, है ना। तो 5 साइन थीटा की जगह पे क्या होता है P/H, 3/5 माइनस 3 कॉस थीटा अगेन 4/5 बाई 5 साइन थीटा का 3/5 माइनस सॉरी प्लस 3 कॉस थीटा क्या हो गया 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 12/5 अपॉन 3 प्लस 12/5, 5 15 में से 12 गया 3 डिवाइडेड बाई व्हाट बताइए, ये 5 5 दिए 15 और 15 में 12 जोड़ दिए तो 15 17 17 27 नहीं, तो जब ये होगा तो 3/5 गुना और ये ऊपर नीचे हो जाएगा 5/27, 5 कैंसिल, चोर चोर मौसेडा भाई कैंसिल हो गया और ये 1/9। तो देखिए सी आंसर है, यानी कि यहाँ पे जो 3 दिया था ना वो गलत था, मैंने कहा था कि गलत है। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू A/B एंड कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा हमने पढ़ा है ना, आइडेंटिटीज यूज करके हम बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू A/B दिया है, तो इसका वैल्यू A² हो जाएगा क्या, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो 1 माइनस A² नहीं, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा B² माइनस A² रूट अंडर नहीं, तो क्या हो जाएगा बताइए आप, B² माइनस A², ये तो रूट में रहेगा और ये क्या हो जाएगा B बाहर आ जाएगा, तो C आपका आंसर हो गया। नहीं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। अब देखिए क्या कर रहा है, एबीसी ट्रायंगल है, ए 30 डिग्री का है, बी 90 डिग्री का है ना, तो एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का है, ऑब्वियसली 60 डिग्री का होगा, है ना, और इसका एरिया पूछ रहा है ना, दीजिए बी 90 डिग्री है, सी एंड ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सी जो है 60 डिग्री का है और ये आपका 30 डिग्री का है। अच्छा एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है, तो हमारे पास ना बेस है ना हाइट है, नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, नहीं, तो ए बी का वैल्यू कितना है आपको निकालना है, ए बी एंड ए सी का वैल्यू 6 है, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, तो हम यहां से कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 3√3, नहीं कह सकते हैं ना जी। अब देखो अगेन हम क्या करेंगे, बेस हमको चाहिए, तो आप cos 60 डिग्री निकाल लो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी का, है ना, तो cos 60 डिग्री क्या होता है अगेन हाफ इज इक्वल टू बी सी हमें निकालना है, और ए सी हमें पता है, ए सी हमें पता है ना जी, पता है कि नहीं पता है, पता है 6 है, तो बी सी कितना हो गया 3 इज इक्वल टू बी सी हो गया, है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, मैंने बताया ए बी बेस इनटू हाइट ए बी, है ना, तो हाफ बी सी कितना है 3 एंड ए बी कितना है बताओ 3√3, कितना हो गया 3 3 9 √3/2, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 9√3/2, सी आंसर हो गया, नहीं हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो,
देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये ट्रायंगल है, ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये 90 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री या 30 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री दिया है। इन हायर क्लास आप पढ़ोगे साइन रूल, है ना, साइन रूल पढ़ोगे, साइन रूल पढ़ोगे। जब 90 के ने 90 के सामने अगर साइड x यूनिट होता है ना, 2x यूनिट होता है, तो 30 के ने x होता है और इसके सामने √3x होता है। आप देख सकते हो 90 के सामने 6 है जो कि 2x का वैल्यू है। 2x का वैल्यू अगर 2x का वैल्यू अगर आपको 6 दिया है तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और x क्या है, BC है। तो आप देखो BC का वैल्यू 3 आया, तो क्या BC का वैल्यू यहाँ 3 आया? हाँ आया। और यहाँ पे देखिए AB जो है वो √3x होता है, तो √3 और x का वैल्यू क्या है, 3, तो AB क्या हो गया, 3√3 है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, बताओ। √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा जो कि 25 होता है, ये 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसका बेस जो होगा वो 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है ना, प्लस 3 tan थीटा, tan थीटा बताइए, अगेन P अपन B होता है, तो P कितना है, 12 है, एंड बेस कितना है, 5 है, प्लस, ठीक है, साइन थीटा कितना होता है बताइए, दिया है 12/13 दिया है ना, प्लस tan थीटा निकालें 12/5 एंड साइन थीटा निकालें 12/13 निकालें ना। आप इसको सॉल्व करो, 5 2 10/13, 12 3 36/5, नहीं आप 65 इसका ये लेंगे, है ना, ये 5 12 5 60 प्लस 144, ठीक है। अब अगेन ये 65 हो गया, 5 तो 10 5 50 प्लस 13 36 इंटू 13, नहीं डिवाइडेड बाय 144 और 60 204, तो 204/65, तो 50 प्लस 13 छः 78, 7 कैरी 13, यही 390, नहीं और 7 तो 300, एक मिनट ये गलत किया, कितना होता है, 13 390 और 13 छः 78, तो 8 9 16 3 4 468 हो गया, प्लस सॉरी अपन 65 और ये 204, ठीक है। 65 गया, नहीं अब ये क्या होता है, 8 6 5 11 4 1 5 अपन 204, तो 2 बार में देखते हैं कि ये तो 102 हो जाता है और 2 बार में 25
50, 200, तो कितना आ गया 259/102। तो आप देखिए सी आपका आंसर है ना। अच्छा, कह रहा है देखिए पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, लीजिए बना देते हैं। पी क्यू एंड दिस इज आर, क्यू आर दिस इज 3 एंड पी आर इज इक्वल टू, इस पे ध्यान दीजिएगा, पी आर कह रहा है माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। तो पी क्यू को हम x मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए आप, 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x is equal to 9 minus 1 is equal to 8, x is equal to what 4, नहीं, तो ये 4 हो गया, PQ जो है वो 4 हो गया, एंड PR जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, PR जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बना वो 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है, यही बना ना, एंड R ये वाला है। तो आप देखो साइन आर निकालना है, साइन आर निकालना है। तो आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है 4 है, इसके अपोजिट में आर के अपोजिट में क्या है परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज का होता है 90 के अपोजिट में, तो ये 5 है। तो साइन आर आप निकाल दिए, ठीक है। कॉस आर निकालना है, कॉस आप बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है 3 है एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। उसी तरह tan निकालना है, tan r इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है r के सामने में कितना है 4 है, वही परपेंडिकुलर होता है, तो 4 है, और बेस कितना है 3 है ना। अच्छा, अब देखिए कॉसेक निकालना है ना, कॉसेक आर निकालना है, तो ये क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 5/4 हो गया, है ना। अच्छा, सेक निकालना है, सेक आर निकालना है, तो ये किसका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 5/3 होता है, और ये tan आर क्या होता है कॉट tan जो होता है, और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है बताइए आप, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट बेस अपन परपेंडिकुलर होता है ना। तो आप यहां से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आप बना के देखोगे, है ना, होता या नहीं, फिर कमेंट में आप लिखिएगा हुआ या नहीं हुआ, तो हम फिर आपको बता देंगे, ठीक है। ये तो देखिए tan ए जो है ना वो 4/3 है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा बताइए आप, क्या होगा 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, सेक ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कॉसेक ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना, और यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या प्रूफ, ये प्रूफ करना है तो प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं ना, देखिए आप इसको रेशनलाइज कीजिए, है ना, तो ये रेशनलाइज जैसे ही कीजिएगा ना, तो सेक ए माइनस कॉसेक ए का क्या आएगा, बताइए,
रैशनलाइजेशन करने से हमारे पास कोई यूजफुल रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, बता रहे हैं, इसका वैल्यू ही पुट करेंगे, है ना, इसका वैल्यू ही पुट करेंगे। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, ये रहा, इसका वैल्यू ही हम पुट करेंगे, ठीक है। देखिए सेक ए है ना, तो ये कॉस ए का वैल्यू निकालिए, बताइए क्या होगा। कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज 3/5 हो जाएगा, और सेक में इसका उल्टा 5/3 हो जाएगा। नहीं, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/H 4/5, तो ये 5/4 होगा, है ना, अपॉन सेक वही बात है, ये बस प्लस में है, तो 5/4 हो जाएगा। इसको आप देखिए क्या कर सकते हैं, किसका एलसीएम 12, ये 4 20 माइनस 3 बार में जाएगा, तो 5 3 15, है ना, डिवाइडेड बाय 12 एलसीएम, फिर 20 प्लस 15, 5/12, है ना, बोलिए 12 ऊपर जाएगा, और ये 20, 12 12 कैंसिल, रूट अंडर 1/7, तो 1/√7, है ना, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया ना। सेकेंड आप बना कर देखो, ये जो है ना, ये इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/√2, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अभी देखिए हम बताए थे कि tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होता है, cos एंड sec आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, sin एंड cosec आपस में ये होता है। और ये जानना है tan थीटा जो होता है ना, वो sin थीटा अपन cos थीटा होता है, एंड cot थीटा जो होता है वो cos अपन sin थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है ना, तो इसमें से सेक और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, नहीं, तो काट दीजिए इसको। साइन और क्या कॉस जोड़ के 1 आता है, कहीं आपने पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या भी होगा, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, सी नंबर देखिए, और कॉसेक जो होता है ना वो हाइपोटेन्यूज, ये और परपेंडिकुलर होता है। क्या इन दोनों को जोड़ने पे कभी भी 1 आएगा, कभी भी आएगा, है ना। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस ये है, तो क्या ये 3/5 प्लस 5/3 कभी भी 1 के बराबर हुआ, नहीं, ये गलत है, नहीं। वैसे ही इसको देखते हैं, सेक, है ना, तो ये जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, एंड कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस बेस तो कैंसिल, बट हाइपोटेन्यूज 5/3 कभी 1 आया, नहीं ना आया, 1 नॉट इज इक्वल टू 1। बट साइन कॉट ये कभी आएगा, नहीं आएगा भाई। कॉस एंड सेक ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये होगा, आपने पढ़ा भी है, अभी पिछले स्लाइड में बताएं, कॉस ए इज इक्वल टू 1/what, बताइए, सेक ए, और जब ये उधर चला जाएगा, इधर जब आ जाएगा तो 1 हो ना जाएगा जी, हो जाएगा। आप कहोगे कि इसका प्रूफ ऐसे ही, जैसे एग्जांपल ये लेके दिखाएं वैसे करें, बताइए। तो कॉस क्या होता है, जैसे कि कॉस ए और सेक ए इज इक्वल टू दिया है 1, तो कॉस क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो एच से एच गया और ये बी से बी गया, तो इज इक्वल टू 1 नहीं आ गया, देखें, हो गया ना।
फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, tan का वैल्यू दे दिया है, आपको sin का वैल्यू निकालना है, cos का वैल्यू निकालना, सॉरी इसका वैल्यू निकाल देना है ना। तो आप sin का वैल्यू निकालेंगे, फिर cos का वैल्यू निकालेंगे, है ना, और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 24-25, है ना, और थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है ना। तो आप निकाल के देखिए, मैं ऑप्शंस गलत दिए हैं इसमें, है ना। अब देखिए, आप देखिए साइन थीटा मैं बता रहा हूँ, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 24 है और ये 25 है, तो हाँ पाइथागोरस से आप निकालिएगा इसका वैल्यू, बेस का वैल्यू 7 आएगा, है ना। तो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, आप लिखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस टैन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं 24 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड सेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो 7 तो कॉमन, मतलब ये हो गया, नहीं 4 इज इक्वल टू 7, 7 आया ना, इसका आंसर 7 आएगा, बट यहाँ पे माइनस दिया था, तो इसका आप ऑप्शन टिक कर लेना, 7 आंसर होगा, सॉरी। बिल्कुल वैसा ही कंसीडर कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना एबीसी पे, जो कि एंगल बी जिसका 90 डिग्री है, आप देखो ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री है ना। ए सी कह रहा है ये 17 है, बी कह रहा है 18 है ना। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है आपको, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है ना, आपको टेन सी का वैल्यू निकालना है, कॉसेक सी का वैल्यू निकालना है ना, आपको सेक सी का वैल्यू निकालना है, आपको कॉट सी का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम आप जब इस्तेमाल करोगे तो ए बी जो होगा वो रूट अंडर व्हाट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये 17 15 8, इसका वैल्यू जो होता है ना वो 15 होता है। ये ट्रिपलेट है, 17 15 और 8 ट्रिपलेट है एक, ठीक है, क्या है, ट्रिपलेट है। तो आप देखिए साइन थी साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर ए बी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये फिर बेस है, तो P अपॉन एच, P क्या है बताइए आप, 15 है, और H कितना है 17 है। कॉस सी का वैल्यू क्या होगा बताइए, 8 अपॉन 17 होगा। टेन सी का वैल्यू क्या होगा बताइए, P अपॉन बी होता है, P अपॉन बी होता है, तो P अपॉन बी जो होता है वो क्या हो जाएगा बताइए, 15 अपॉन 8 हो जाएगा। कॉसेक का वैल्यू क्या होगा बताइए, 17 अपॉन 15 हो जाएगा। सेक का वैल्यू क्या होगा, 17 अपॉन 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन कॉस सी के बराबर होता है, इसीलिए। tan क्या होता है, 1 अपॉन tan होता है, नहीं तो 1 अपॉन tan, तो 8 अपॉन 15 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना ईजी है। ये वैल्यू हमने दिया था चार्ट पिछले क्लास में, आप सभी याद कर लिए होंगे मुझे लगता है। आपके काम का ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है, स्टैंडर्ड 10th कि आपको उसमें पढ़ना है, 11th एंड 12th में पढ़ना है, और जी मेन से एडवांस के लिए पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3/4 है, बहुत इजी है, फिर से 3/4 है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू याद आया है आपको कि नहीं है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, और 1/√3 का वैल्यू आपका स्क्वायर निकालना है, तो 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, -3। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू याद है, √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, नहीं, प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 निकालना है, तो कॉसेक स्क्वायर 45 क्या होगा, सॉरी, तो कॉसेक 45 का याद है, याद है, हाँ क्या होगा, सॉरी √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 2 हो जाएगा। तो लीजिए ये 3 से ये 3 गया तो 1/4 आ गया, और ये 9/4 हो गया, n+2, है ना। अब बताइए क्या होगा,
तो क्या करते हैं, इसको 4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस 9 प्लस 8 अपन 4। अब देखिए ये तो 0 हो गया, नहीं हो गया, 9 माइनस 9 अपॉन 4, 0 अपॉन 4, 0। अब देखिए ये क्या कह रहा है, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3। ये √3 से ये √3 गया, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। यानी कि ये 2 थीटा जो है ना वो 60 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री नहीं होगा? होगा ना? कहीं दिक्कत? हाँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर से वही क्वेश्चन, वैल्यू याद है तो आप बनाते चले जाइएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स है, कॉसेक स्क्वायर 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? क्या होगा? 4 होगा। मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 कितना होता है याद है? √2 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए? 2 हो जाएगा अपन 8 कॉसेक स्क्वायर 45, कॉस सॉरी कॉसेक नहीं है, कॉस 45 है, तो कॉस 45 क्या होता है? 1 अपॉन √2 होता है, एंड 1 अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2, एंड √3 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 3 अपॉन 4। नहीं, अब क्या रहा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा? ये 3 हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होता है? 1 अपन √3, उसका स्क्वायर क्या होगा? 1 अपन 3 हो जाएगा। नहीं, तो ये क्या, 3 3 9, 9 में से 1 गया, 8 अपन 3। अब देखिए 8x अपॉन 8 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। आप 8 से 8 गया, 8 से 8 गया, 3 से 3 गया, ये तो लो, सवाल था इतना बड़ा, आंसर हो गया चुहिया जैसा। तो वन आंसर है ना, इसी को कहते हैं खुदा पहाड़ निकला चुहिया, है ना। इस क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है ना, तो cos 3 डिग्री थीटा का वैल्यू देखिए 1/2 होता है, और 1/2 जो होता है ना वो किस एंगल के लिए इक्वल होता है cos में? तो cos 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री होता है ना। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, ये याद रखना है ना। क्या रखना है? याद रखना है। तो अगेन 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 20 डिग्री। आंसर तो आपका ऑप्शन सी है ना, वो करेक्ट है। कह रहा है ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। अच्छा, ए बी एंड सी है ना, सी तो 90 डिग्री है, तो क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री नहीं होगा? बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी जो होता है ना वो क्या होता है बताइए? 180 डिग्री होता है ना। तो cos ए प्लस बी आप क्या लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। ए प्लस बी का सम क्या हुआ? 90 डिग्री के बराबर ही हुआ। एंड cos 90 क्या होता है बताइए? 0 होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। वैल्यू आपको याद है तो आप बना सकते हैं, है ना। वैल्यू नहीं याद है तो आप थोड़ा सा फंस सकते हो, थोड़ा सा नहीं पूरा फंस जाओगे आप। अगेन देखिए बहुत इजी, साइन 1 साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए आप? 30 डिग्री होगा। एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सम पूछा है तो क्या होगा? 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? जो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू व्हाट? डी आंसर। ये देखिए
बहुत इजी। पिछले क्लास में हमने बताया था कि व्हेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होता है, तो उस केस में हमने एक कंसेप्ट बताया था कि साइन जो होता है ना, साइन थीटा एंड सेक फाई इज इक्वल टू 1 होता है ना। आपका कॉस थीटा एंड कॉसेक फाई इज इक्वल टू 1 होता है, एंड टेन थीटा एंड टेन फाई इज इक्वल टू 1 होता है, एंड कॉट थीटा इंटू कॉट फाई इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, उसी पे ये बेस्ड है। और देखिए ये एनटीएससी जो है ना, एनएसटीएससी जो है वो 2013 में ये सवाल पूछा था, है ना। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको तो पहले नोट करना है, नोट कीजिए कि पाई जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कॉट पाई अपॉन 20, ये वाला और ये वाला कॉट 90 पाई अपॉन 20, है ना। फिर ये वाला लेते हैं कॉट 3 पाई अपॉन 20, और ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, कॉट 7 पाई अपॉन 20, और ये जो है वो जो रेस्ट बचा ये वाला, है ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कॉट 5 पाई अपॉन 20, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये इन दोनों का सम जो है ना वो 90 डिग्री है। कैसे? यहां देखिए, यहां है ना, पाई अपॉन 20 एंड प्लस पाई 9 पाई अपॉन 20, तो ये क्या हो गया बताइए, 10 पाई अपॉन 20 हो गया, एंड 10 पाई, पाई अपॉन 2 हो गया, और पाई हमने बताया कि 180 होता है, 180 डिग्री होता है, और 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री के बराबर है। तो कॉट यहां देखिए, अब हम बताएं कि कॉट थीटा इंटू कॉट फाइव इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन थीटा और फाइव एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना क्वेश्चन। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ना, इसका वैल्यू जो होगा, एक मिनट रंग कलर चेंज करने दीजिए तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये काम नहीं करता है, एक मिनट, हाँ। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा ना वो 1 के बराबर होगा। अगेन ये जो होगा ना वो 1 होगा, 1 होगा। और ये जो है ना, ये कॉट 45 का वैल्यू है। तो कॉट 45 क्या होता है, इंटू कॉट 45, है ना। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 आंसर, है ना। आप इसको घेर लीजिए, है ना। ये कंसेप्ट जो है ना, इसको दिमाग में रखिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 3 का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी। cos 30 क्या होता है बताइए, √3/2, एंड √3 अपॉन 2 का स्क्वायर करना है, प्लस साइन स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3 का स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, और ये 3/3 हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लेंगे, नहीं क्या, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये तो -1 है, तो 5/4 -1 क्या कर देंगे, 5 - 4/4 तो 1/4, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, वैल्यू याद है तो बनते जा रहा है। अगेन देखिए ये बहुत
इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि ए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, एंड ए प्लस बी जो है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। देन आपको वैल्यू निकालना है ए एंड बी का, है ना। तो देखिए पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। कह रहा है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 किसके लिए होता है, कौन से एंगल के लिए, साइन में कौन से एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होता है बताइए। तो साइन 30 होता है ना, तो साइन 30 डिग्री हो गया, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 लिख रहा है। बताइए cos के कौन से एंगल के लिए उसका मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री होता है, तो cos 60 डिग्री हो गया। नहीं, तो यहां से हमारे पास आ गया कि a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू मिला, a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, है ना। और हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो जब हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब b का वैल्यू निकालने के लिए 2b आएगा हमारे पास, क्या होगा 30 एंड b इज इक्वल टू व्हाट 15 डिग्री। अब आप कैसे कहिएगा कि इतना जल्दी आप कैसे निकाल दिए सर। जब ऐसा वैल्यू हो, है ना, जब ऐसा इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a आएगा ना। तो देखिए जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो a का वैल्यू आएगा, और दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। जैसे कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 है, अगर हमसे x का वैल्यू बोलेगा ना तो सम अपॉन 2 कर देंगे, एंड y का वैल्यू पूछेगा ना तो डिफरेंस निकाल के, है ना, डिफरेंस निकाल के अपॉन 2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करा है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 है, एक्स का वैल्यू दे दिया है, वाई कह रहा है कि एक्यूट एंगल है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। अरे भैया नहीं बन जाएगा, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, देखो साइन एक्स का वैल्यू 30 डिग्री के लिए क्या होगा 1/2 होगा ना, 1/2, और कॉस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, है ना। तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो cos y इज इक्वल टू 1/2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो मैं ऐसे ओरली इसको सॉल्व किया, बट अब आप देखो इसको कैसे बनाना है। एक मिनट, पेन, हाँ देखो इसको कैसे बनाते हैं। साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स के जगह पे हम 30 डिग्री लिख देते हैं और cos y रहने देते हैं इज इक्वल टू 1। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, प्लस cos y इज इक्वल टू 1, cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, एक में से हाफ घटाओगे तो हाफ ही आएगा। तो cos y इज इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 जो होता है ना cos 60 डिग्री के लिए होता है, तो y का वैल्यू 60 डिग्री नहीं आ गया जी, आ गया ना। तो देखो कहाँ कुछ करना था, कहाँ कुछ करना था, कुछ करना था नहीं ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री में होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने बताया था कि साइन जो है ना वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, टैन जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टैन में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। ये सिर्फ जो है ना ये वैल्यू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपने पढ़ा होगा, आगे 11th में पढ़ना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अभी आप जानिए कि इसमें जो है ना सारे वैल्यूज, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री एंड कॉस अपन कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 63 डिग्री प्लस कॉस 63 साइन 27 डिग्री का मान पूछा है। तो अब देखिए, पहले तो नोट कीजिए, नोट नोट जब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है, ठीक है, और क्या, और क्या, और कुछ? नहीं। चलिए अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं। अभी बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी का जोड़ने पर 90 डिग्री हमारे पास आए तो 1 होता है। तो क्या यहाँ पे देखिए 68 एंड 22 ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 90 आएगा ना। इनका और इनका सम क्या है? 90 डिग्री है, तो ये 1 हो गया। और इनका सम क्या 90 डिग्री है? हाँ है, तो ये 1 हो गया। प्लस साइन 60 साइन स्क्वायर 63 डिग्री को अभी रहने दो, आगे दिखाता हूँ। अच्छा बताओ कि कॉस 63 डिग्री है, ठीक है, और साइन 27 डिग्री है ना। तो इस कॉस 63 डिग्री को रहने दो और साइन 27 को क्या हम कॉस 63 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखो भाई, अभी बताया साइन 27 इज इक्वल डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 27। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 में से 70, 70 में 7 गया 63 डिग्री। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये तो 1 हो गया और प्लस ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस और ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हम लोग टोटल 34 क्वेश्चंस के आसपास किए हैं, है ना। एक और क्वेश्चन ये कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, और 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। 9 अल्फा जो है 90 डिग्री से छोटा है। अभी तुरंत हमने बताया कि जब, अच्छा ये बताइए साइन 45 क्या कॉस 45 के बराबर है? एग्जाम्पल के तौर पे हम पूछ रहे हैं आपसे। इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। हाँ ये तो है सर। अच्छा ये बताइए कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू सेम है क्या? ये होता है 1/2 और ये होता है 1/2। हाँ सर ये तो सेम है सर। अच्छा मुझे बताइए कि साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री सेम है क्या? साइन 0 का 0 होता है, कॉस 90 0। हाँ सर ये भी 0 है। तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको कुछ नजर आया है इसमें? नहीं, यहाँ क्या आया? नजर आया? आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे
क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री, इन दोनों का सम जो है ना 90 डिग्री है। हाँ है। इस 30 डिग्री का और इस 60 डिग्री का सम 90 डिग्री है। हाँ है। ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्या सम इन दोनों एंगल का 90 डिग्री है? हाँ सर है। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उनका वैल्यू है ना, उनका वैल्यू क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है। कहने का मतलब जब साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं तो आप क्या करेंगे कि उनका जो भी एंगल होगा उन दोनों का सम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि कॉस यहां पे देखिए 9 अल्फा एंड यहां अल्फा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या कह रहे हैं कि 9 अल्फा एंड प्लस ये अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये 10 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 9 डिग्री होगा। एंड आपसे पूछा क्या है? tan 5 अल्फा, तो tan 5 और अल्फा की जगह पे 9 डिग्री रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया क्या? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है ना। और हम आशा करते हैं कि आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को जरूरत हो, है ना, वहां तक पहुंच सके। ठीक है। ठीक है, तो सी यू अगेन कल।